हर काम में कुशल। लेकिन इसमें केवल एक ही बुराई है कि ये बचत बहुत करती है। अब आप सोच रहे होंगे कि बचत करना तो अच्छी बात है, इसमें कौन सी कंजूसी। तो आइए देखते हैं। शीतल बहू, अरे ओ शीतल बहू, तूने गलती से पूजा के दिए में घी की जगह तेल डाल दिया है। देख, जल्दी देख घी डालकर, मंदिर जाने को देर हो रही है। मम्मी जी, मेरी माँ कहती है कि जले में घी ना डालती, आग बढ़ती है। वैसे भी घी कितना महंगा हो गया है। अगर आप रोजाना घी का दिया जलाएंगी तो महीने भर का घी हफ्ते भर भी नहीं चलेगा। अरे निगौड़ी, सुबह सुबह कंजूसी शुरू कर दी तूने। इससे ज्यादा सास कुछ कहती कि ससुर जी की आवाज आ जाती है। बहू ये क्या है, आज अखबार वाले ने केवल एक ही पन्ने का अखबार दिया, बाकी के पन्ने कहाँ गए? और ये चाय में से दूध कहाँ गायब है? पापा जी, बड़े बुजुर्गों का कहना है कि दूध वाली चाय सेहत के लिए हानिकारक होती है, इसलिए चाय में दूध नहीं डाला। वैसे भी आप तो गैस के मरीज है ना। मेरी बच्ची कितना ख्याल रखती है मेरा। अच्छा, ये अखबार वाला बाकी के पन्ने देना भूल गया क्या? अरे नहीं पिताजी, आपको अखबार पढ़ने में दिक्कत होती है ना, इसलिए मैंने उसको बोला कि जो खबर ज्यादा इम्पोर्टेंट हो बस वही पन्ना देना। और पता है पिताजी, उसने 10 रुपए का अखबार मुझे सिर्फ 1 रुपए में दे दिया। मतलब मैंने महीने में अखबार के पीछे कुल 270 रुपए की बचत की। देखो सावित्री बहू, मेरा कितना ख्याल रखती है। इतना तो तुमने 40 सालों में मेरे बारे में सोचा तक नहीं, जितना बहू 4 महीने में मेरा ख्याल रखने लगी है। कंजूस कहीं की चिकनी चुपड़ी बातों से चूना लगा रही है और इनके समझ में नहीं आ रहा। फिर सास मुंह बनाकर मंदिर के लिए चली जाती है। वहीं शाम के समय जब बहू घर के खर्च का हिसाब कर रही होती है, इस महीने मैंने सिर्फ 10 रुपए की बचत की है। नहीं 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 नहीं, ऐसा रहा तो मेरे इनकी कमाई तो पूरी की पूरी लूट ही जाएगी। बचत ज्यादा करनी होगी। इस घर में पैसे तो पानी की तरह बहाए जा रहे हैं। वहीं अगले दिन शीतल मिशन पैसे बचाओ कंजूसी बढ़ाओ अभियान पर लग जाती है। और शाम के समय जब सभी खाना खा रहे होते हैं, शीतल ये दाल में नमक कम क्यों है? हाँ बहू, और ये रोटी आधी कच्ची पक्की क्यों है? हमारे घर में तो आरओ लगा है बहू, तो पानी में भी अजीब सी गंध कहाँ से आ रही है? लाइए दिखाइए माँ जी। "हम्म, नहीं तो कोई भी गंध नहीं आ रही इसमें से तो। फिर बहू दाल और रोटी भी खाकर चेक करती है। पिताजी, रवि जी, सब कुछ तो बढ़िया बना है। आप लोगों को खाना नहीं खाना तो कम से कम मेरे बनाए खाने का अपमान तो मत करिए। कितनी प्यार से खाना बनाया था मैंने और आप लोग। अरे अरे रो मत पगली, हम तो बस बता रहे थे। रो मत बहू, ठीक बना है खाना। माँ बाप के सामने कोई लाज शर्म नहीं बची। हर जगह बस प्यार दिखाना होता है। फिर सभी गैर मन से खाना खाकर अपने अपने कमरे में सोने चली जाती हैं। वहीं रात में अचानक से लाइट चली जाती है। आहा, कितने मच्छर काट रहा है। शीतल, इसे क्यों बंद कर दिया? ए जी, लाइट चली गई है। इस तरह पूरी रात सभी घर वालों को बिना लाइट के ही सोना पड़ता है, जिससे मच्छर काट काट कर उनका बुरा हाल कर देते हैं। और सुबह होते ही शीतल जल्दी से उठकर मेन स्विच ऑन कर देती है और पूरे घर में फिर से लाइट आ जाती है। वहीं पूरी रात ना सोने के कारण रवि और बाकी घर वाले दिन में देर रात तक सोते हैं और उन्हें अपने अपने कामों के लिए देर हो जाती है। शीतल, जल्दी से टिफिन पैक कर दो, बहुत देर हो चुकी है। ए जी, मैं अभी तो देर से उठी हूँ। एक काम करो, आज ना ये ब्रेड जाम लेते जाओ, कल से पक्का टाइम पर टिफिन बना दूंगी। अच्छा ठीक है। फिर रवि गैर मन से वहां से चला जाता है। तब शीतल, वाह शीतल, क्या आइडिया लगाया है। ऐसे में तो रात भर जो एसी बिजली खींचता है उसके पैसे बच जाएंगे, और तो और दिन में सब लेट तक सोएंगे तो ब्रेकफास्ट और लंच भी बच जाएगा। फिर डायरेक्ट स्नैक्स और डिनर। वाह, ये तो सही तरकीब निकाली है मैंने। और इस तरह शीतल बचत के चक्कर में दिन ब दिन कंजूसी करती रहती है। फिर एक दिन, माँ जी, मैं बाजार जा रही हूँ, राशन और सब्जी खत्म हो गए हैं ना। ठीक है, जा, समय से आ जाना। हाँ, शाम को मेरी कुछ सहेलियां खाने पर आ रही हैं, तो खाने में कुछ अच्छा बना देना। ठीक है सासू माँ, आज तो ऐसा खाना खिलाऊंगी कि कभी भी ये औरतें दूसरे के घर का बजट बिगाड़ने नहीं जाएंगी। फिर शीतल मार्केट चली जाती है। भैया, ये सब्जी कैसे दी? बहन जी, 40 रुपए पाव किलो। और वो साइड में जो सब्जी रखी है वो कैसे दी? दीदी, वो तो फेंकने के लिए रखी है, आधी सड़ी गली है। अरे भैया, इतनी अच्छी सब्जी आप फेंक दोगे? ना 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 ना, ये तो माता अन्नपूर्णा का अपमान करना होगा। एक काम करो, ये लो 10 रुपए और सारी सब्जी मुझे दे दो। मैं तो वैसे भी फेंकने वाला था, ले जाने तो मेरा ही काम कम हुआ। इस तरह शीतल सारी खराब सब्जी उससे खरीद लेती है। वहीं राशन की दुकान पर, काका, जो सबसे सस्ता चावल दाल और आटा हो ना, वो पैक कर दो, 5-5 किलो। लेकिन बेटा, सबसे सस्ता वाला तो जानवरों के खाने में मिलाने के लिए रखा है।
कुछ लोग आके लेके जाते हैं। हाँ तो काका, जानवरों के लिए ही तो मांग रही हूँ। लाओ अब जल्दी से। फिर शीतल कम पैसों में कम गुणवत्ता वाला राशन लेकर घर आ जाती है और शाम के खाने की तैयारी करने लगती है। अब जब शाम के समय सास की सहेलियां घर आती हैं, अरे सावित्री बहन, घर तो बड़ा मस्त बनाया है, लाखों रुपए लगे होंगे ना? लाखों? अरे पूरे 2 करोड़ रुपए लगे हैं इसे बनाने में। ओह, 2 करोड़ रुपए? हाँ, हम हाई क्लास लोग हैं। अब शहर में कोठी होना आम बात थोड़ी ना है। सही कह रही हो सावित्री जी आप। अब जो शहर के बाहरी इलाकों में रहते हैं, उसके लिए तो लाख रुपया भी बड़ी बात है। क्यों कमली और सुमित्रा? हाँ हाँ, चलो ठीक है। अब सहेली होकर हमें ही तुम ताने मार रही हो। अब ये सब छोड़ो बहनों, पानी पियो। सूखा पानी? अरे खाने के लिए कुछ मीठा नमकीन तो लाती बहू। आंटी जी, पानी सूखा नहीं गीला है, देखिए ना। फिर सभी चुप हो जाती है और चुपचाप पानी पीकर बातें करने लगती है। ऐसे ही 2 घंटे बीत जाते हैं। यार 2 घंटे हो गए, कुछ खाने पीने तक को नहीं पूछा तुम्हारी बहू ने। हाँ हाँ, माफ करना बहन, अभी आई मैं। फिर सास रसोई में चली जाती है। अरे ओ माता जी, आज खाना मिलेगा या ना कटवाएगी मेरी? मम्मी जी, मैं बहू जी हूँ, माता जी नहीं। और आप कोई सुपर्णखा थोड़ी ना है जो मैं आपकी नाक काट लूंगी। चलिए खाना लगाती हूँ। जितनी लंबी जुबान है ना, उतना हाथ भी चला लिया कर। फिर सावित्री बाहर चली जाती है और बहू टेबल पर खाना लगाने लगती है। चलिए आप सभी खाना खाने आ जाइए, खाना लग गया है। फिर शीतल सभी को खाना परोसने लगती है। अरे बहू जरा टीवी तो चालू कर देना, चुगली सास बहू की सीरियल का समय हो गया है। तुम भी देखती हो? मैं भी देखती हूँ यार। कितना मजा आता है। मोहल्ले भर की औरतें चुगली बतलाती है और सास बहू आपस में एक दूसरे से धोबी पछाड़ लड़ाई करती है। ये औरतें अपने सीरियल के चक्कर में मेरा नुकसान करवाएंगी। फिर शीतल जाकर मेन स्विच का बटन बंद कर देती है, जिसके कारण एक बार फिर से घर में अंधेरा हो जाता है। ये मुझे लाइट को भी अभी जाना था, रोजाना रात को चली जाती है। लाइट तो पूरे शहर में हमेशा रहती है, अब देखो बाहर भी लाइट है, सिर्फ तुम्हारे घर की ही गई है। तभी सावित्री समझ जाती है कि ये शीतल का काम ही हो सकता है। इससे पहले कि सावित्री कुछ कहती, अंधेरे में कुछ धड़ाम से गिरने की आवाज आती है और सभी हड़बड़ा जाते हैं। तभी अचानक से लाइट भी आ जाती है और बहू बाहर से आती है। सब देखते हैं कि कमली चेयर से जमीन पर गिरी बेहोश पड़ी है और उसका गला नीला हो रहा है और प्लेट के बगल ही छिपकली पड़ी हुई है। राम 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 राम, ये कैसे हुआ? सावित्री, तुमने तो हमारा धर्म ही भ्रष्ट कर दिया। अरे ये समय बातों का नहीं है, कमली को अस्पताल लेकर जाने का है। चलो जल्दी करो। फिर सभी कमली को हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि खाने में छिपकली का जहर होने से कमली की हालत ऐसी हो गई। यदि आप इन्हें सही समय पर ना लाती तो इनकी जान भी जा सकती थी। इतना सुनते ही शीतल फूट फूट कर रोने लगती है। माँ जी, मुझे माफ कर दो। और आंटी जी आप भी, ये सब मेरी ही गलती है। जिसके बाद शीतल सबको सारी बात बताती है। तब तक वहां श्यामलाल और रवि भी आ जाते हैं और सभी शीतल की कंजूसी के बारे में सुनकर उससे बहुत नाराज होते हैं। ये लीजिए बचत के 50,000 रुपए आंटी जी के इलाज के लिए। आपसे मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। जिसके बाद शीतल का पछतावा देख सभी उसे माफ कर देते हैं और शीतल अपनी कंजूसी की आदत छोड़कर एक अच्छी गृहिणी बनने की